बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। विपक्षी खेमे को झटका लगा है और सत्ताधारी पार्टी को मजबूती हासिल हुई है। आरजेडी के दिग्गज नेता की बहू अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हैं एलएनबी मीडिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। ताजा घटनाक्रम में पूर्व आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पीताम्बर पासवान की बहू प्रीति राज सोनी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ये बदलाव केवल एक राजनीतिक दल का झंडा थामने भर की बात नहीं है, ये आरजेडी के गढ़ में सीधी सेंध है। पासवान परिवार का आरजेडी से दशकों से पुराना जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में प्रीति सोनी का ये कदम सीधे सीधे महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। 18 अप्रैल को पटना स्थित बीजेपी राज्य मुख्यालय में ये राजनीतिक घर वापसी औपचारिक रूप से हुई। स्वागत करने खुद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पहुंचे। परंपरागत अंग वस्त्रम और गुलदस्ते के साथ सोनी को पार्टी में शामिल किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सियासी स्टंट है या सच में बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रीति राज सोनी का बीजेपी में आना इस वक्त हो रहा है जब राज्य में सियासी जमीन तेजी से खिसक रही है। एक तरफ आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन जनता को साधने की कोशिश में है, वहीं एनडीए खेमा लगातार हाई प्रोफाइल चेहरों को अपने साथ जोड़ रहा है। खास बात यह है कि यह पाला बदल तब हुआ जब दोनों गुट जातिगत संतुलन साधने और सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में जुटे हैं। आरजेडी की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक नेता की बहू पार्टी छोड़ गई। असली दिक्कत यह है कि यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी का आंतरिक आधार धीरे धीरे खिसक रहा है। पासवान समाज पर आरजेडी की मजबूत पकड़ रही है और ऐसे में बीजेपी की ये टारगेटेड कैच उसके ईबीसी और एससी वोट बैंक को सीधे साधने की कोशिश मानी जा रही है। ये बीजेपी का केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक हमला भी है। चुनाव से पहले ऐसे चेहरे लाना जो पुराने गढ़ को हिला सके, बीजेपी के ग्राउंड गेम की गहराई को दिखाता है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है, चुनावी मौसम में सियासत सिर्फ रैलियों से नहीं, चेहरे बदलने से भी गर्म हो रही है। प्रीति राज सोनी की एंट्री से बीजेपी की खेमे में हलचल तो है, लेकिन असली झटका विपक्षी खेमे में महसूस हो रहा है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी अब नए चेहरे मिलाकर बिहार को राजनीति को किस मोड़ ले जाएंगे, इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है, 2025 का चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं, चेहरों का भी युद्ध होने वाला है। प्रीति राज सोनी का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक और सदस्यता नहीं, यह दलित राजनीति की एक नई दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। और जब नाम हो पासवान, तब उसका असर सिर्फ एक इलाके तक नहीं रहता। दरअसल प्रीति राज सोनी पूर्व राज्यसभा सांसद और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर पासवान की बहू है। वो पीताम्बर पासवान जिन्होंने दशकों तक पार्टी के भीतर मजबूत पकड़ बनाए रखी और दलित राजनीति की मुख्य धारा में नेतृत्व किया। अब इसी विरासत से जुड़ी बहू का एनडीए खेमे में शामिल होना आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी जैसा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह कदम आरजेडी के उस परंपरागत सोशल बेस को नुकसान पहुंचा सकता है जो लंबे समय से लालू तेजस्वी नेतृत्व का मजबूत समर्थक रहा है। और यही बीजेपी की बड़ी बाजी है, उस दलित वोट बैंक में घुसपैठ जहां उसकी पकड़ अब तक उतनी गहरी नहीं रही थी। अब सवाल ये नहीं कि प्रीति सोनी किस पार्टी में है, असली सवाल ये है कि क्या वो दलित मतदाता की सोच भी बदल पाएंगे। बिहार की सियासत में चुनाव से पहले दल बदल की बाढ़ सी आ गई है। नेता अब विचारधाराओं से नहीं, संभावनाओं से बंधे हैं और इसी बवंडर में हर पार्टी अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई है। हाल ही में आरजेडी छोड़कर जन स्वराज पार्टी से जुड़ी वृषिण पटेल इसका बड़ा उदाहरण है। कभी जेडीयू, कभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और अब पीके की पार्टी, मतलब नेता अब घड़ी देखकर दल बदल रहे हैं। बिहार की राजनीति अब स्थिर विचारधारा नहीं बल्कि तेज कैलकुलेशन पर चल रही है। बात करें बीजेपी और एनडीए की तो रणनीति साफ है, मजबूत चेहरे हैं, जातीय समीकरण और विपक्ष में सेंधमारी का जो है संदेश। आरजेडी और महागठबंधन की बात करें तो पारंपरिक वोटरों को बचाए रखने की चुनौती है, नई नाराजगी से निपटने की भी चुनौती है। बात करें जन स्वराज की तो तीसरा मोर्चा बनने की कोशिश है और पीके के साथ नई राजनीति की कहानी बिहार देखने को तैयार है। और यही वजह है कि हर सियासी ट्रांसफर, हर सदस्यता अब केवल प्रेस रिलीज नहीं, मतदान मशीन पर असर डालने वाली चाल है। जहां एक तरफ बीजेपी इस बदलाव को मिशन दलित कनेक्ट के तौर पर बेच रही है, वहीं आरजेडी खेमा परिवार से गद्दारी करार दे रहा है। लेकिन जनता जानती है, चेहरा कोई भी हो, सवाल हमेशा वही रहेगा, किसने काम किया। और अब चुनावी मंच पर हर चेहरा, हर नारों से बड़ा सवाल बन गया है, किस पर जनता भरोसा करे। चुनावी बिसात पर नया मोहरा, क्या प्रीति राज सोनी बड़ा चेहरा बनेंगी। बिहार की सियासी जमीन खिसक रही है और अब इस जमीन पर कदम रख चुकी हैं एक नई खिलाड़ी,
प्रीति राज सोनी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन्हें सिर्फ जोश में शामिल कर रही है या 2025 के लिए कोई खास चाल बिछा रही है। बीजेपी में एंट्री के बाद प्रीति राज सोनी के सामने दो रास्ते हैं, या तो पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर दमदार भूमिका दे, या फिर वह खुद को संगठन के भीतर साबित करे और धीरे धीरे बड़ा चेहरा बने। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है या फिर वो सिर्फ एक सियासी शोपीस बनकर रह जाती हैं। जैसे जैसे बिहार 2025 की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी को दलित चेहरों की जरूरत है, और खासकर ऐसा नाम जिनकी पहचान पुराने विरोधी खेमे से हो रही हो। ऐसे में प्रीति राज सोनी जैसे नेता जो आरजेडी की राजनीतिक विरासत से जुड़ी हों, जिनके ससुर खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रह चुके हों और जो खुद नौ उदयमान महिला चेहरा बन सकती हों, उनका इस्तेमाल चुनावी राजनीति में करना बीजेपी की टारगेटेड कास्ट सेंटर राजनीति का हिस्सा हो सकता है। अब चुनावी रण में जब हर वोट गिना जाएगा, तब बीजेपी चाहेगी कि प्रीति सिर्फ पोस्टर पर न दिखें बल्कि बूथ पर भी असर छोड़े। प्रीति राज सोनी की बीजेपी में एंट्री सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक मानसिकता में हो रहे परिवर्तन का भी संकेत है। जब किसी नेता का कद परिवार, पहचान और पार्टी से बड़ा होने लगे तो समझ लीजिए कि राजनीति में भावनाओं से नहीं, समीकरणों से चल रही है। आरजेडी के लिए झटका सिर्फ एक बहू का जाना नहीं बल्कि अपने ही घर में दरार का एहसास कराना जैसा है, और बीजेपी के लिए दलित समाज की ओर बढ़ाया गया एक सदा हुआ कदम देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रीति राज सोनी जो सियासत में नए सिरे से पारी शुरू कर रही हैं, क्या वो बीजेपी के लिए सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर बनेंगी या इलेक्शन विनर भी रहेंगी। फैसला होगा 2025 में, लेकिन चर्चाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। इस पूरे खबर को आपके लिए लिखा था सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए LNV मीडिया। शुक्रिया।